नमस्कार आदाब, मेरा नाम अर्जुन है। आप द चकाचक देख रहे हैं। द चकाचक यानी आपकी खबरों का वो जरिया जहां आप सटीक जानकारी पाते हैं। तो आज की खबर को जान लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी बीमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार को लग गई है, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार अब जिस चीज़ को प्राइवेट करने जा रही हैं वो है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड यानी BPCL भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक ऐसी कंपनी है जिसका सरकार के पास 52.98% हिस्सा है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में BPCL एक बड़ा नाम है, अच्छी खासी हिस्सेदारी है। करीब 25% घर में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस से लेकर प्लेन के फ्यूल तक ये सब कुछ बनाती है, यानी कि BPCL। अगर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की बात करें तो BPCL देश में करीब 13% तेल रिफाइन करता है, यानी हर साल करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन। तकरीबन 15,000 फ्यूलिंग स्टेशन हैं और 6,000 LPG डिस्ट्रीब्यूटर। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और इसके सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे ने गुरुवार को ये बात कही। सरकार BPCL में अपनी समूची 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। इसे आज तक की तारीख का सबसे बड़ा निजीकरण कहा जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल की मार से हर आम आदमी परेशान है। गुरुवार को बाजार बंद होने पर कंपनी का मार्केट कैप 90,880 करोड़ रुपए था। ऐसे में सरकार की कुल हिस्सेदारी लगभग 48,000 करोड़ रुपए के करीबन मानी जा रही है। वेदांता ग्रुप, अपोलो ग्लोबल जैसी कई बड़ी कंपनियों ने BPCL में सरकार की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र सरकार को दे दिया है। टाइम्स नेटवर्क इंडिया के आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि BPCL की विनिवेश प्रक्रिया अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि 2021-22 तक पहली छमाही में यह पूरी कर दी जाएगी। इससे पहले इसी महीने BPCL असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बाहर निकल गई थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के बाहर निकल जाने से BPCL के निजीकरण का रास्ता स्पष्ट हो गया था। अब बात करते हैं एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की। राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया, इसका भी निजीकरण सरकार लगातार कर रही है और इसके पूरे होने की उम्मीद अगले साल जताई जा रही है। इसके बारे में पांडे ने कहा कि इसकी प्रक्रिया भी चल रही है, यह अगले वित्तीय वर्ष में होगी। कोरोना वायरस की महामारी की नई लहर के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमान उद्योग में काफ़ी सुस्ती है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अगले वित्तीय वर्ष में निजीकरण की पाइपलाइन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने जिन कंपनियों का उल्लेख किया है उन सभी कंपनियों का निजीकरण होना तय है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इन सारी चीज़ों को बेचकर लगभग सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने वाली है। इनमें 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इतना बड़ा निजीकरण क्यों कर रही है, क्योंकि राजस्व में कर कम मिलता है, घाटा होता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के पास जो निजी चीज़ें होती हैं उनको वो अपनी हिस्सेदारी से निकाल कर बेच देती हैं। आप ये सारी जानकारी देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी अर्जुन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।